नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव कितना मुश्किल है, उसको हम बहुत विस्तार से समझाने वाले हैं। मामला सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का नहीं है। ये ठीक है, लालू यादव नीतीश कुमार दोस्त हैं और इनकी दोस्ती का तिलिस्म ऐसा है कि एक समीकरण बनता है, एक ऐसा तिलिस्म बनता है लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो कि फिर किसी भी गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी 2024 में मुश्किल होने वाला है और 2015 में भी कितनी बड़ी मुश्किल हुई थी ये सबने देखा है। पूरी ताकत लगाकर भी ये बीजेपी ये चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन लालू यादव नीतीश कुमार के अलावा तीन और लोग हैं जिनकी वजह से बीजेपी की नाव डूब सकती है। और कमाल की बात है कि इन तीन लोगों में से दो लोग बीजेपी के दोस्त ही हैं, भाजपा के गठबंधन में शामिल हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, बीजेपी के सियासी दोस्त हैं। और दिलचस्प मामला यह है कि इनकी वजह से भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो पांच लोग हैं लालू यादव नीतीश कुमार के अलावा, चिराग पासवान, पशुपति पारस और मुकेश सहनी भी हैं। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, लालू यादव नीतीश कुमार की तो बात हम मान सकते हैं, ये दोनों सियासी दुश्मन हैं, इन दोनों में दुश्मनी है। लालू यादव नीतीश कुमार और बीजेपी अभी नदी के दो किनारों की तरह हैं। हालांकि नीतीश कुमार तो हाल ही में बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ आए हैं, महागठबंधन में आए हैं, इंडिया गठबंधन में आए हैं। लेकिन जब लालू नीतीश बीजेपी के दुश्मन हैं तो जाहिर है नुकसान हो सकता है इस दुश्मनी का बीजेपी को। 2015 में भी देखा है। लेकिन भाई साहब, आप चिराग पासवान को कहां ले आए, पशुपति पारस को कहां ले आए, वो तो दोनों बीजेपी के दोस्त थे। आपके मन में ये सवाल होगा, मामला दिलचस्प लग रहा होगा। बिल्कुल दोनों दोस्त हैं, लेकिन भाजपा जिस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उस गठबंधन के दो दलों के नेता पशुपति पारस और चिराग पासवान किस तरह से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। दोनों के बीच तलवारें तनी हुई है और बिल्कुल आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। अगर ये लड़ाई और बढ़ी, तलवारें तनी रही, तो फिर नुकसान किसका होगा? चाचा भतीजे का होगा, ये ठीक है, बीजेपी का नहीं होगा। अगर उस जिस गठबंधन की वो बॉस है, सबसे बड़ी पार्टी है, उस गठबंधन के दो नेता आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे। पशुपति पारस अगर ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर अपनी मां को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएगा तो मैं उसकी बड़ी मां को या उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को, बहन को जमुई सीट से मैदान में उतार दूंगा, तो जाहिर है ऐसा काम वो चिराग पासवान को हराने के लिए करेंगे। तो अगर चिराग पासवान एनडीए के उम्मीदवार हुए और चाचा पशुपति पारस उनको हराने का खेल शुरू कर दें, हराने वाला खेला करें, और यहां चिराग पासवान की बात अगर बीजेपी डिमांड अगर बीजेपी ने नहीं मानी और पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े और चिराग पासवान उनको हराने का खेल करे, तो सीटें तो एनडीए की कम होंगी ना। दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी को बैठना है, जिसका रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अगर लड़ रहे भिड़ रहे हैं तो दोनों को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन खोने के लिए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के पास है। नुकसान तो बड़ा बीजेपी का होगा, भाजपा का नुकसान होगा। बीजेपी को मैक्सिमम सीटें चाहिए। लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती वैसे ही बीजेपी के लिए मुश्किल है, और ऊपर से चाचा भतीजे की लड़ाई। अब एक और नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं। मुकेश सहनी भाजपा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, यह एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। एक वक्त लगा कि मुकेश सहनी और बीजेपी दोस्त हो जाएंगे, दोनों के बीच सियासी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन मुकेश सहनी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो कह रहे हैं गठबंधन नहीं, माफ कीजिएगा, अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो मुकेश सहनी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते हैं, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं होता है, तो क्या वो महागठबंधन में जाएंगे? क्या वो लालू नीतीश के साथ जाएंगे? अगर भाजपा के साथ मुकेश सहनी नहीं गए
तब भी बीजेपी को नुकसान होगा, और भाजपा के साथ न जाकर मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ चले गए तब भी बीजेपी को नुकसान होगा, और भाजपा के साथ न जाकर मुकेश सहनी अकेले चले तब भी बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी को अगर मुकेश सहनी के प्रकोप से बचना है तो उन्हें मनाना होगा और दोस्ती करनी होगी। ये बात इसलिए है कि मान लीजिए बीजेपी के साथ मुकेश सहनी नहीं जाते हैं और महागठबंधन में भी उनकी एंट्री नहीं होती है, तो जाहिर है लालू नीतीश मुकेश सहनी का इस्तेमाल करेंगे। तब भी लालू नीतीश भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि मुकेश सहनी खुद चुनाव जीत पाए न जीत पाए, लेकिन वो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की पूरी कुवत रखते हैं, और उनकी इसी कुवत का इस्तेमाल लालू यादव नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो मुकेश सहनी भी एक फैक्टर हैं जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत मुश्किल हो सकती है लोकसभा के चुनाव में।